ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि अंतःकरण को शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है। देखो प्रभु जी, साधन तो सभी श्रेष्ठ ही होते हैं और सभी करने पड़ेंगे। किसी एक चीज़ से ये बात होने वाली नहीं है। जो उसमें उपयोगी है सबका हमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे समझो कि हमने वस्त्र पहने हैं और वस्त्र को शुद्ध करना है दूसरे दिन, तो हम क्या करते हैं? पहले तो वस्त्र निकालते हैं। इससे पहने तो साफ हो नहीं सकते, निकालते हैं। फिर उसको भिगोते हैं वॉशिंग पाउडर में। फिर उसको ब्रश लेकर घिसते हैं, जहाँ कहीं दाग वाग है उसको ज़रा घिस कर साफ़ करते हैं। फिर उसको खगालते हैं पानी में। बहुत गहरा दाग है तो पानी में उबालते भी हैं। और फिर इतना ही नहीं, उसको निचोड़ते हैं और फिर उसको सुखाते हैं। और सूखने के बाद फिर उसको इस्त्री करते हैं। तब जाके वस्त्र अप टू डेट बन जाता है, माने श्रेष्ठ, स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। उसी तरह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन, अब देखो वस्त्र को साफ करने में श्रेष्ठ साधन क्या हुआ? सभी श्रेष्ठ ही है, लेकिन कैसे और किस क्रम में क्या क्या करना चाहिए ये हमें समझ लेना चाहिए। देखो, एक शब्द में कहे बिल्कुल सरल भाषा में, तो हम अगर अपना टेढ़ापन छोड़ दे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंदर टेढ़ापन क्या है? राग द्वेष टेढ़ापन है, या तो कह लो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और दंभ। ये हमारा टेढ़ापन है। ये निकल जाए तो क्या होगा? सरल, एकदम सरल हो जाओ। बस सरल हो जाने के लिए जो करना चाहिए वो करो। ये इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अब हमें तो मुद्दा एक के बाद एक चाहिए ना, कैसे सरल होंगे, कैसे निकलेंगे, कुछ करना है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्र ने बहुत सुंदर इसके उपाय भी बताए हैं, जिसको जीवन में हमें उतारना चाहिए। सबसे पहला है कर्मयोग। कर्मयोग माने हम कोई भी कर्म किसी फल की अपेक्षा से न करें, सेवा के भाव से करें और उस कर्म को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें, सृष्टि की संवादिता बनाए रखने के लिए करें। ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा? उसकी योजना को हम विक्षिप्त न करें, डिस्टर्ब न करें। बस उसी तरह जो इसकी इच्छा है वो हमारी इच्छा है, वो जो करे वो हमें मंजूर है। इस प्रकार हमारे हिस्से आई हुई भूमिका अदा करते रहे, हमारा रोल हम अदा करते रहे, और बदले में कोई अपेक्षा, धन्यवाद की भी अपेक्षा न रखें कि हमने इतना अच्छा काम किया, कोई हमें धन्यवाद दे। फिर सम्मान की या कोई दूसरे फल की तो अपेक्षा की तो बात ही नहीं है। बस सेवा के भाव से कर दो। हमारे हिस्से ये काम आया है या तो हमारे सामने ये काम आ गया, मतलब कि हमें करना है, तो उसको प्रसन्नता पूर्वक, परमात्मा ने सौंपा हुआ काम है ऐसा समझकर, बिल्कुल अपेक्षा रहित होकर, बदले की भावना रहित होकर, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। लेकिन निष्काम कर्म भी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो, तब होता है कर्मयोग। तो सबसे पहला तो कर्मयोग हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, करते ही रहते हैं। जो कुछ भी करें, बाहर दूसरों की सेवा की बात तो है, लेकिन अपने लिए भी जो करें ना, जैसे समझो भोजन करें, अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन, जैसे गीता जी में कहा कि खाओ पियो उठो बैठो सो, तो सब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। अंदर, हमारे अंदर प्रत्येक चैतन्य बैठा हुआ है, अंतरात्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है। हम खाएंगे तो उसको नैवेद्य अर्पण करने के लिए, वो प्रसन्न हो जाए। हम पिएंगे उसकी प्रसन्नता के लिए। हम बोलेंगे तो सामने जो अभिव्यक्त हो रहा है वो परमात्मा का लिया हुआ रूप है, उसको हर्ट न हो जाए, इस तरह से सरल मधुर ऐसी वाणी बोले, हमारा व्यवहार ऐसा हो। तो ये है कर्मयोग।
दूसरा, हमारे गुरुजी खास करके इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, अगर ये सब करते करते हमारा अंतःकरण अत्यंत पवित्र भी करना है, शुद्ध भी करना है, तो गीता जी के 13वें अध्याय में 5 श्लोक है, उसके अर्थ को जीवन में उतारना चाहिए। 7, 8, 9, 10, 11 ये उसको कहते हैं मूल्य, जीवन जीने के मूल्य। जेम्स, ये डायमंड है, इसको अपने जीवन में लाना चाहिए। सरल होने के ये सबसे अच्छे उपाय है, अंतःकरण शुद्धि के ये सबसे अच्छे उपाय है। इतना भर कर लो, ये 20 मूल्य अपने जीवन में आ जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, भगवान प्रसन्न होकर आपको दर्शन चाहो तो दर्शन भी दे देंगे। क्या है वो, मैं शुरू का एक पंक्ति बोलता हूँ, वहाँ से शुरू करके आप 11वें श्लोक तक पढ़ लेना, किसी महात्मा की व्याख्या पढ़ना। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ये सब अहिंसा, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति माने क्षमा, आर्जव माने सरलता, रुजुता, ये सब हमारे जीवन में आ जाने चाहिए। उसका ख्याल बना ही रहे हमेशा, हम किसी की हिंसा न कर बैठे, हमारे वचनों से किसी को हर्ट न हो जाए, हमारे भाव इतने बुरे न हो, हमारा व्यवहार तो इतना सालस और सरल हो, सत्य का ही आचरण करें, हम कभी झूठ न बोले, और बोलना ही पड़े तो मधुर करके उसको कैसे बोला जाए ये सोचकर बोले। ये सब, ये मूल्य अपने जीवन में आ जाए। अब कर्मयोग हुआ, मूल्य का आचरण हुआ, अब जप, ये आगे के जो हमने 2 साधन कहे ना, वो शुद्ध करने के लिए था, और अब जो 2 साधन हम कहेंगे वह है पवित्र करने के लिए। शुद्ध और पवित्र में थोड़ा फर्क होता है दोनों ही एक के लिए ही। जैसे हमने कई बार कहा है कि गंगा जल पवित्र है, गाय का दूध पवित्र है, लेकिन 1 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दो तो उसको शुद्ध नहीं कहेंगे, वो शुद्ध दूध नहीं कहलाएगा। पवित्र तो है, पवित्रता उसकी और बढ़ गई गंगा जल मिलने से, लेकिन शुद्धि नहीं रही। तो शुद्धि तो हमने की कर्मयोग और मूल्यों के पालन से, अब पवित्रता करनी है। जैसे हींग होती है ना, हींग एक डब्बी में भरी हुई है, खलास हो गई, तो हमने उसको मांज लिया, पाउडर डालकर साफ कर लिया, लेकिन फिर भी उसमें गंध रह जाती है। उस गंध को निकालने के क्या करना पड़ेगा, उसको तपाओ, अग्नि में तपाओ तो गंध उड़ जाएगी। तो तपश्चर्या, ये दोनों तप के रूप में हमें लेने हैं। क्या, जप। जप एक प्रकार का तप ही होता है, बस सतत हमारे सांस सांस में अपने राम का रटन होता रहे, अपने इष्ट देव का, राम माने राम, कृष्ण, महादेव, देवी, जो भी आपके इष्ट देव है, बस चलता रहे राम 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 राम। श्वास आए तो राम, श्वास जाए तो राम। जप, और जप में भी थोड़ा वैखरी जप, थोड़ा उपांशु जप, और ज़्यादातर मानस जप, ये चलता रहे। वैखरी भी आवश्यक है, जब सुबह में बैठे तो एकाध माला बोल के करो, ताकि हमारी वाणी का वाइब्रेशन इस वातावरण में फैल जाए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, किसी को डिस्टर्ब ना हो, इतनी आवाज़ निकले ताकि उसके वाइब्रेशन हमारे आसपास, हमारे कमरे में, हमारे घर में, हमारे परिवार में फैले रहे, जो पवित्र बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो कर्मयोग करो, मूल्यों का अनुष्ठान करो, जप योग सर्वश्रेष्ठ योग, भगवान ने यज्ञ गीता जी में कहा, बहुत सारे यज्ञ माने परोपकार की भावना से किए जाने वाले कार्य, उसमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ अगर कोई है जिसमें कोई दोष ही नहीं है, हर एक यज्ञ में कोई ना कोई दोष रहता है, इसमें कोई दोष ही नहीं है, वो है जप यज्ञ। तो जप करना चाहिए, और सबसे टॉप लेवल का सत्संग, वरना पूर्व के अनेक जन्मों के अनेक कुसंस्कार हमारे अंदर बीज के रूप में पड़े हुए हैं, कब अंकुरित होकर हमें फिसला देंगे, ये माया कब हमें अपने चपेट में ले लेगी, कोई पता नहीं। सत्संग से हमेशा जुड़े रहो, किसी न किसी महात्मा, अच्छे महात्मा, आप जिसको अच्छे मानते हैं, जो ज्ञानी है, जो भक्त भी है और ज्ञानी भी है, ऐसे महात्मा के प्रवचन, इसका सत्संग सुनते रहो। जो हो सके तो उसको लाइव, उसका संपर्क लाइव रखो, उसको बैठकर, उसके सामने बैठकर सुनो, साल में 1-2 बार ऐसे सुनो। बाकी तो अब वीडियो बहुत सारे उपलब्ध है, और ये भी नहीं है तो उसकी पुस्तकें पढ़ो और उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो। सत्संग भगवान ने कई जगह कहा है, हमारे शास्त्रों में भी कहा है
कि सब साधन छूट जाए, लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए। अगर सत्संग बना रहा तो सभी साधन वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर सब छूट गया फिर भी सत्संग नहीं छूटा तो आपने कुछ नहीं गंवाया, सब वापस आपकी मूड़ी, आपकी संपत्ति, आपका ऐश्वर्य फिर से वापस लौट आएगा। तो सत्संग से भी अंतःकरण शुद्धि होती है। महात्मा ईश्वर का रूप ही होते हैं, उसके आचरण से हम सीखते हैं, उसका अनुकरण अपने आप हो ही जाता है। बहुत उसकी सन्निधि में सीखने को मिलता है। सत का संग, संतों का संग, इसको कहते हैं सत्संग। तो इससे हमें आगे बढ़ने में, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने में इतनी सहायता मिलती है जितनी सहायता मनुष्य का स्वभाव है ना। उपदेश से, सुनने से, पढ़ने से कम सीखते हैं लोग, लेकिन देखकर ज़्यादा सीखते हैं। हमारे बच्चे हैं, उसको पढ़ाओ तो कम सीखेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो करने लग जाएंगे। देख देख कर वो सीख जाएंगे। देखकर सीखना बहुत असरकारक और आसान होता है। तो संतों के संग में रहेंगे तो उसका व्यवहार देखेंगे, वो तो अंतःकरण के शुद्ध होते हैं, वो भगवान से जुड़े होते हैं। तो उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका भाव, उसके मूल्य किस लेवल के हैं, ये हम जब देखेंगे तो हम अपने अंदर भी उसको उतारने का प्रयत्न करेंगे। उतर ही आएगा, करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, अपने आप उतर आएगा। हम देखेंगे कि हमारे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। हमारे जीवन में भी ये सत्य का आचरण होने लगेगा। हम देखते हैं कि हमारे गुरुजी कितनी हद तक अहिंसा का पालन कर रहे हैं, तो हम भी हिंसा नहीं कर पाते, हम भी अहिंसा का पालन करने लग जाएंगे। तो इस तरह से सत्संग, तो चार चीज़ें अगर हमारे जीवन में ठीक से बैठ जाए तो अंतःकरण शुद्ध भी हो जाएगा, पवित्र भी हो जाएगा, परमात्मा उसमें प्रकट हो जाएगा। इतना शुद्ध, इतना पवित्र होगा कि साक्षात परम आत्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। हम चाहे तो हमें सगुण साकार के रूप में दर्शन भी देंगे, उपदेश भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, और क्या कहते हैं वो, वचन मांगेंगे तो देते हैं ना, वो भी देंगे। और अगर हम चाहेंगे तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और जीवन मृत्यु के चक्र से हम मुक्त भी हो जाएंगे। ये चार चीज़ें, कर्मयोग, कर्मयोग माने किसी बदले की भावना के बगैर किया हुआ सेवा कार्य जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो। जो भी फल मिले उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, कर्म करके भगवान को अर्पण करो, ये कर्मयोग। फिर मूल्यों का पालन 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक में जो बताए हैं। फिर जप और सत्संग। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।